Welcome students. Today we move to an exercise based on semi-modals have to, has to, had to, will have to, shall have to. Complete the following sentences by using have to, has to, had to, will have to और shall have to। आपको वाक्य दिए गए हैं, बीच में गैप दिया हुआ है, उसको आपने कंप्लीट करना है किसकी मदद से? हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, जो जहां पर उपयुक्त आ सकता है। इससे हम इसका प्रयोग सटीक समझ पाएंगे। इससे पहले आप इसका संपूर्ण डिटेल में इसका अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। आज हम एक्सरसाइज में जाएंगे। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस, टुडे माय फादर गॉट एन इंजरी एंड आई, बीच में गैप दिया हुआ है, इसमें आपने गैप को भरना है। कॉल ए डॉक्टर, एक डॉक्टर को, आज मेरे पिताजी को इंजरी हो गई थी, चोट लग गई थी, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ गया, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो क्या अंग्रेजी होगी? आज की बात है, चोट लगी है तो मुझे उनको बुलाना पड़ता है। अगर कल की बात होती तो बुलाना पड़ता था, पड़ा था। आज की बात है तो बुलाना पड़ता है। तो क्या अंग्रेजी बनेगी बताओ? टुडे माय फादर गॉट एन इंजरी एंड आई, अब ये चोट लगी, पुरानी बात हो गई है, उसके बाद डॉक्टर को बुला रहे हो, बुलाना पड़ा। आई हैड टू कॉल, आई हैड टू कॉल, भर जाएगी, ये भरा आपने, हैड टू भरा, कॉल तो दे ही रखा है आपको, ये भर बन गई हैड टू कॉल। बुलाना पड़ा, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। नेक्स्ट, यू, देखिए शुरू में क्या है, स्टार्ट में सब्जेक्ट से पहले गैप, फिर सब्जेक्ट के बाद गैप, फिर वर्ब क्या, ये जो दिया है क्या है, बेस फॉर्म गो टू द बैंक यस्टरडे। अब यहां पर यस्टरडे शब्द दिया है, कल, पुरानी बात है, बीते हुए समय की। तो क्या क्या बनेगा बताओ? डू तो नहीं आ सकता है, तो डू का सिर्फ फॉर्म डी आता है यू के साथ। इससे ट्राई करते हैं पहले। डिड यू हैव टू गो टू द बैंक यस्टरडे, डिड के साथ तो है भी आएगा बेस फॉर्म। डिड यू हैव टू गो टू द बैंक यस्टरडे, क्या आपको कल बैंक जाना पड़ गया था? क्या कल आपको बैंक जाना पड़ा था? तो क्या करोगे? नंबर 2 में बताइए, दो गैप है, पहले में क्या भरोगे? डिड, डिड के बाद क्या आएगा? DIS से यू, डिड यू, फिर भरना है डिड यू हैव, और उसके बाद गो के आगे क्या लगाओगे? हैव टू गो, बाकी वही भरोगे। डिड यू हैव टू गो टू द बैंक यस्टरडे, क्या आपको कल बैंक जाना पड़ा था? नेक्स्ट, थर्ड में आइए, सी सब्जेक्ट है, उससे पहले गैप है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, आप जानते ही हो। और उसके बाद गो टू हर ऑफिस ऑन पब्लिक हॉलीडे, जो सार्वजनिक अवकाश होते हैं उसमें भी आपको ऑफिस जाना पड़ता है। क्या आपकी ऐसी मजबूरी है? क्या ऐसी आवश्यकता है? तो क्या होगा? यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात लग रही है, देखिए पब्लिक डे में जाना पड़ता है, तो क्या आएगा यहाँ पर? सी के साथ डू तो आता नहीं है, डिड आएगा नहीं, पास की बात हो जाएगी। तो सी के साथ क्या आता है बताइए? डज, तो क्या होगा? डज सी हैव टू गो टू हर ऑफिस ऑन पब्लिक हॉलीडे, क्या बनाएगा? पहले डज, डज के बाद सब्जेक्ट देखा मैं दिख रहा हूं यहाँ पर, डज सी, फिर क्या आएगा? ये है भी आएगा, हैज टू गो नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि जो डू डज, जैसे आपने कहा हैव टू हैज टू दे रखा है, तो आप हैज टू क्यों नहीं लिख रहे हैं?
तो क्या होगा, वर्ब जो है हैव टू ही होती है, वो हैव टू का रूप हुआ, हैव टू और हैज टू। लेकिन जो हम डू डैश लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे, जो वर्ब है मेन वह हैव है, और जो आप हैज कह रहे हो उसका एक पार्ट है, उसी से बना है, हैव से बना है, तो इसलिए यहां पर डज से हैज नहीं होगा, डज से हैव टू होगा। तो क्या कहोगे, डज से हैव टू के बाद क्या है, गो। बाकी आप उतारोगे टू हर ऑफिस ऑन पब्लिक हॉलीडे, ये जरा आपको डाउट कर रहा है, इसमें आपको संदेह है, तो हैव आएगा, डज के बाद क्या आएगा यहाँ पर हैव, क्योंकि मुख्य क्रिया क्या है, हैवी है, और मुख्य क्रिया के साथ ही डू डज डिड आता है। यस, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, मुझे अफसोस है, मुझे भय है। आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास, मुझे तुमको कक्षा से बाहर करना ही पड़ेगा, मुझे चिंता है, मुझे तुम्हें क्लास से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो क्या कहोगे, आई एम अफ्रेड आई शैल हैव टू टर्न यू आउट। क्या बना, आई एल के बाद क्या लिखूं, शैल हैव टू टर्न यू आउट ऑफ द क्लास। आई एम अफ्रेड आई शैल हैव टू टर्न यू आउट ऑफ द क्लास, हैव आएगा, आई शैल हैव टू टर्न, टर्न के आगे मैंने टू लगा दिया, इन्फिनिटिव आता है, हैव के बाद यस, आई होप, मुझे आशा है, यू नीडेंट, आपको आवश्यकता नहीं है, एन ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन से नहीं गुजरना है, आई होप यू नीडेंट हैव एन ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन नहीं होगा। अब आपको इसमें आपने टू क्यों नहीं लगाया, तो हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आई होप यू नीडेंट, यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, यू नीडेंट हैव टू गो अंडर एन ऑपरेशन, ये तो इतना लंबा करना पड़ेगा आपको, अन्यथा क्या होगा, आई होप यू नीडेंट हैव एन ऑपरेशन, यू नीडेंट हैव, केवल हैव आएगा, क्योंकि उसके बाद बेस फॉर्म नहीं है, इसी से ये जो है शब्द है, इसी ने उसकी पूर्ति कर दी, उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अगर आप कहते हो होनी चाहिए तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई होप यू नीडेंट हैव टू गो अंडर एन ऑपरेशन, तो इसका लंबा वाक्य बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा हैव से काम चल रहा है, आई होप यू नीडेंट हैव एन ऑपरेशन, आशा है, डॉक्टर कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। यस, माई शूज हैव गिवन अवे, माई शूज आर, क्या कहेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर, मेरे जूते जो है खराब हो गए हैं, उसमें कुछ खामी आ गई है, दे, उनको, टू गेट रिपेयर मीन्स मरम्मत करने की जरूरत है, तो दे हैव टू गेट रिपेयर, इसमें क्या आएगा, दे हैव टू, क्या है फिर आगे, टू गेट तो लिखी दिया है इसमें, तो हैव लगाया आपने। लीजिए 7, देयर वॉजंट एनी वाटर टुडे, घर पर आज जो है पानी नहीं था, देयर वॉजंट एनी वाटर, वॉजंट जब नॉट लगाते हो तो यहाँ सम नहीं आएगा, एनी हो जाएगा सम का, अगर होगा पानी है घर में तो सम वाटर लिखोगे, अब यहाँ पर है नहीं है तो एनी हो जाएगा सम का, देयर वॉजंट एनी वाटर टुडे, घर पर आज, या कहे कि पानी नहीं था आज, इसलिए सो क्या है ये, सो गो टू ऑफिस विदाउट बाथ, मुझे बिना नहाए ऑफिस जाना पड़ गया, आई हैव टू गो, या ये काम करो, पानी नहीं है आज घर पर इसलिए मुझे ऑफिस बिना बात के जाना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई शैल हैव टू गो, आई शैल हैव टू गो, आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, विदाउट बाथ, बिना क्या, नहाए, बिना स्नान किए, योर ब्रदर तेरी सम्मनी, आपके भाई को, गैप देखा यहां पर,
पे मी, मुझे देना पड़ेगा सम मनी, कुछ धन। मुझे कहीं जाना है, मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे भाई को मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। योर ब्रदर के साथ क्या है, और एक व्यक्ति है, राम है माना, मोहन है, तो क्या कहोगे, हैज टू। योर ब्रदर हैज टू, उसके बाद बेस फॉर्म बताओ, पे सम मनी, तुम्हारे भाई को मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। कुछ भी आगे बढ़ा सकते हैं आप इसको फिर। योर ब्रदर हैज टू पे मी सम मनी, तो हैज टू पे, योर ब्रदर के साथ हैज टू आएगा। नेक्स्ट, मोहन प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। मोहन को क्या कहोगे, टेस्ट आने वाले हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो क्या कहोगे, मोहन हैज टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। मोहन को टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है। लोग, मोहन विल हैव टू, करनी पड़ेगी। टेस्ट क्या, काफी उसका बड़ा क्षेत्र होता है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, मोहन को टेस्ट की, एग्जाम की तैयारी करनी होगी, करनी पड़ेगी। तो मोहन विल हैव टू, क्या लिखो मोहन के साथ, विल हैव टू। ध्यान रखिएगा, ये है भी रहेगा, है नहीं आएगा यहाँ पर। मूल वर्ग जब मॉडल लगा है तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और स्वतंत्र रूप से होगा तब हैज टू आएगा। तो मोहन विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। विल हैव टू प्रिपेयर भी लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा आपके संकेत के लिए। आप इसको अलग से लिखोगे। आपका काम है कि एक नए पेज पर इसको लेकर इसका सही और सटीक आंसर लिखना, ये इसको कंप्लीट करना। सीता एंड रीता क्रॉस द रिवर as there was no bridge over it। नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था। क्योंकि नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था, सीता और रीता को नदी पार करनी पड़ेगी, या सीता और रीता को नदी पार करनी पड़ी थी। क्योंकि यहाँ पर वर्ड है ना, देयर वाज नो ब्रिज, नदी पर कोई पुल नहीं था। इसका मतलब थोड़ा सा बात पुरानी है, तो क्या कहेंगे हम घटना को, सीता एंड रीता हैड टू क्रॉस, हैड टू क्रॉस। क्या हुआ हैड टू क्रॉस का भी यहां पर, सीता और रीता को नदी पार करनी पड़ी क्योंकि नदी के ऊपर कोई ब्रिज नहीं था। अब देखिए लास्ट इवनिंग, फिर भी यहां पे ध्यान दो, लास्ट शब्द आ गया है, यस्टरडे आ गया है। ऐसा जब कोई आता है, पुरानी घटना, पुरानी कोई संकेत ऐसा मिलता है कि बात पुरानी है, पास की है, तो लास्ट इवनिंग आई फेल्ट टूथएच, मुझे दांत दर्द महसूस हुआ, मुझे दांत दर्द हो गया, दांत से पीड़ित हो गया। एंड आई टू द हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो क्या आएगा, आई, बताइए, हैड टू गो। ध्यान रखिएगा, अब हैड टू गो नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए यहां पर, हैड टू गो। अब आपको समझे होंगे हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू के, तो इसका क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है। अब इस पर आप विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो अभ्यास आते हैं, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अभ्यासों को आप आसानी से कर सकते हो। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय